राजस्थान में भी शिक्षक भर्ती घोटाला, करोड़ों की वसूली, सबूतों से हैरान, गहलोत पर गिरेगी घोटाले की गाज। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार का एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस घोटाले ने लाखों लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बंगाल की तरह राजस्थान में भी गहलोत के धन कुबेरों ने शिक्षकों की भर्ती में धांधली की, करोड़ों रुपए लूटे, अपनी तिजोरी भरी और हजारों योग्य लोगों की जिंदगी खराब कर दी। तो आज हल्ला गहलोत के करीबी घोटालेबाजों पर बोलेंगे, कांग्रेसियों की करोड़ों की कमाई का काला राज खोलेंगे। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक हो गया। जैसे ही पेपर लीक होने की खबर सामने आई, देश में हंगामा खड़ा हो गया। गहलोत सरकार चारों तरफ से घिर गई। ऐसे में उदयपुर पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए अब तक इस केस में 44 आरोपियों को पकड़ लिया, जिनमें 8 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुलिस ने पेपर लीक का खुलासा एक बस से किया है, जहां 50 अभ्यर्थी परीक्षा से पहले पेपर हल करते पकड़े गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 10 से 15 लाख रुपए में ये पेपर बेचे गए थे। तो इस हिसाब से करोड़ों का घोटाला हुआ। इस केस का मास्टरमाइंड वो शख्स है जिसने गहलोत सरकार को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सुरेश जालौर का रहने वाला है और एक सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है। पुलिस ने मास्टरमाइंड को अभ्यर्थियों की बस को एस्कॉर्ट करते समय पकड़ा। अब कैसे इस घोटाले के तार कांग्रेस से जुड़े हैं, तो चलिए पहले इस ट्विस्ट का खुलासा करते हैं। दरअसल पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका खुद को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धीरज गुज्जर का सहयोगी बताता रहा है। उसने सोशल मीडिया पर धीरज गुज्जर और कई कांग्रेसी नेताओं के साथ तस्वीरें भी शेयर की हैं। धीरज गुज्जर को कांग्रेस की राजनीति में राष्ट्रीय सचिव और प्रियंका गांधी का दाहिना हाथ भी माना जाता है। सत्ता की इसी ललक में उसने जयपुर में एक छोटे से कोचिंग सेंटर से अपना काला कारोबार पूरे प्रदेश में फैला रखा था। यानी कि कांग्रेस की सह पर सुरेश ने इस घोटाले को अंजाम दिया। राजस्थान में सांचौर के एक छोटे से गांव अचलपुर का रहने वाला सुरेश ढाका का पूरा परिवार राजनीति में है। वर्तमान में उसके पिता मांगीलाल गांव के सरपंच है। इसकी ठसक का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अपने कोचिंग सेंटर में बैठकर राजस्थान सरकार के कई मंत्रियों का ट्विटर हैंडल भी ऑपरेट करता था। ममता की धन कुबेर पार्थ चटर्जी की तरह ही इस घोटाले को अंजाम दिया गया। बस फर्क इतना है कि पार्थ ने मंत्री पद का दुरुपयोग किया, करोड़ों रुपए मंत्री की कुर्सी पर बैठकर कमाए, और राजस्थान का ये घोटाला कांग्रेस की सह पर हुआ। बंगाल में नौकरी देने के नाम पर वसूली हुई और राजस्थान में पेपर लीक करने पर वसूली हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साल 2017 में सुरेश ढाका को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसे यरवदा जेल भेज दिया गया। यहां से जमानत पर बाहर आने के बाद दूसरी बार उसकी गिरफ्तारी पेपर लीक केस में हुई थी। हालांकि यहां से सत्ता की हनक के चलते वो 24 घंटे के अंदर ही जेल से बाहर भी आ गया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि बार बार कैसे आरोपी इतने बड़े घोटाले से बचता आ रहा है? क्यों कांग्रेस की गहलोत सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही? कहीं पैसों का बंदरबाट आगे तक तो नहीं हो रहा? इसीलिए शासन भी इस घोटालेबाजों पर चुप है और प्रशासन भी। खैर, जल्द सच सामने आ जाएगा। जीजा साले ने मिलकर रचा पूरा खेल। वहीं इस आरोपी के कांग्रेस से कनेक्शन पर यह भी खुलासा हो रहा है कि इस वारदात के मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई और सुरेश ढाका एक दूसरे के जीजा साले हैं। दोनों ने एक दूसरे की बहन से शादी की। सुरेश ढाका एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था और उसके फेसबुक और ट्विटर पर लाखों की संख्या में फॉलोअर भी हैं। इसका ट्विटर हैंडल ब्लूटिक वेरीफाइड भी है। कांग्रेस के कई नेता और मंत्री उसके अकाउंट का न केवल फॉलो करते हैं बल्कि उसके कई ट्वीट पर रिप्लाई भी करते हैं। वहीं उसका जीजा सुरेश बिश्नोई एक सरकारी शिक्षक है, लेकिन वो स्कूल में कम, शिक्षा विभाग के दफ्तर में ज्यादा नजर आता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कैसे सरकारी लोगों ने सरकारी सह पर सरकारी नौकरियों के साथ खिलवाड़ किया। अब ऐसे में ये खुलासा भी कर देते हैं कि कैसे इस घोटाले की प्लानिंग की गई, कैसे इस घोटाले को अंजाम तक पहुंचाया गया। 15 दिन पहले तैयार हुआ था गिरोह।
सेकंड ग्रेड शिक्षक परीक्षा में पर्चा लीक कराने वाला ये गिरोह 15 दिन पहले ही गठित हुआ था। सुरेश ढाका के सहयोग से सुरेश बिश्नोई ने पूरा गिरोह खड़ा किया। इस गिरोह के लोग दिनों रात मेहनत करके अभ्यर्थी की तलाश में जुट गए। उन्हें पास होने की 100% गारंटी दी गई। बताया कि वो पहले भी कई परीक्षाओं में सफल रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों से इनकी 5 से 15 लाख रुपए में डील हुई थी। इसमें आधी रकम आरोपियों ने एडवांस में लिया था। फिर परीक्षा के ठीक एक दिन पहले यानी 23 दिसंबर को सभी अभ्यर्थियों को उदयपुर बुलाकर रात में पेपर सॉल्व कराया गया था। फिर बस में बैठकर इन सभी लोगों को जालौर भेज दिया गया और घोटाले का पेपर थमा दिया गया। लेकिन कैसे पुलिस ने इन घोटालेबाजों को पकड़ा, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। चाय के स्टॉल पर पकड़े गए आरोपी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि इस पेपर लीक गिरोह पर कुछ लोगों को पहले ही शक हुआ था कि दाल में कुछ काला है। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस को भी शक हुआ, लेकिन मामला कंफर्म हुए बिना हाथ डालने की हिम्मत पुलिस की नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने इनका पीछा किया और सिरोही के पास एक चाय के स्टॉल पर मामला कंफर्म होते ही पुलिस ने सभी को दबोच लिया। इसके बाद जब सुरेश बिश्नोई से पूछताछ हुई तो उसने पूरी वारदात को कबूल किया और ऐसे खुलासे किए कि पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सामने आने के बाद की प्लानिंग के तहत बस चालक भी इस घोटाले में शामिल था। दरअसल हेडमास्टर बिश्नोई का दोस्त पूराराम साहू बस का मालिक है, जिसकी 25 बसें चलती हैं। उसने ही पैसों के लालच में बस लगाई थी और अभ्यर्थियों से भरी बस उदयपुर से मंडार के बीच में लगातार चल रही थी। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी मंडार आते और यहां से बस में बैठ जाते और उन्हें पेपर हल करने के लिए दिया जाता। वहीं बताया जा रहा है कि ये बस सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की शुरुआत यानी कि 21 दिसंबर से लगातार इसी रूट पर चल रही थी, जिसकी वजह से पेपर लीक होने पर खुलासा हुआ और अब इस केस में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। अब इन घोटालेबाजों की तिजोरी खोली जाएगी। कयास लगाया जा रहा है कि इन घोटालेबाजों की तिजोरी से पार्थ चटर्जी की तरह ही नोटों का पहाड़ मिल सकता है। आगे देखिए, इस केस में केंद्रीय एजेंसियां की भी एंट्री हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है गहलोत सरकार भी रडार पर आएगी, क्योंकि इतना बड़ा ये घोटाला सरकार की सह पर हो रहा है और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। गहलोत की ये चुप्पी उन्हें ले डूबने वाली है। पहले ही राज्य कांग्रेसियों की आपसी मारपीट से उभर नहीं पाया, ऐसे में घोटाले की गाज गहलोत की कुर्सी को हिला सकती है। हल्ला बोल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।